हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को बिल्कुल गुरु का ज्ञान मिलता रहे और आप आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आयु से संबंधित क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। आज आयु से संबंधित हम क्वेश्चंस करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, पूरे टाइप की यहाँ पर समझेंगे, किस प्रकार से आपको बेसिक से करना है और किस प्रकार से आपको ट्रिक से करना है। ठीक है, तो एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और एक उसी जोश और जुनून के साथ में आज गुरु पूर्णिमा के दिन आज आंकड़ा पार होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। 300 पार करके बताओ दोस्तों, आज गिफ्ट दे दो मुझे गुरु पूर्णिमा का। बस 300 पार करके दिखाना है बस आपको, ठीक है ना। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। चलिए एक बार से क्लास को शेयर करके आ जाइए, फिर हम है जो कि यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पीटीटी बीएसटीसी का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको करवाया जा रहा है दोस्तों। और एग्ज़ाम डेट तो आपको क्या करनी है, टारगेट करनी है दोस्तों। एग्ज़ाम डेट आपको टारगेट करनी है। अब दिन कितने बचे हैं दोस्तों, बहुत कम बचे हैं, इसलिए लग जाइए अब तैयारी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आयु वाला टॉपिक आपका, आयु में क्या होता है दोस्तों, आयु में क्या होता है दोस्तों, उम्र होती है और तो क्या होता है। चलिए, उम्र होती है दोस्तों और तो क्या होता है। देखिए आयु में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ये देखिए दोस्तों, जो भी हमारे से यहाँ पर यूट्यूब पर तो जुड़ चुके हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें आप। आपको काफ़ी वहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो वहीं पर है कि पहले मैं डालता हूँ, पोस्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम पर जो नहीं जुड़े हैं RPN1 स्टडी पॉइंट के पेज पर, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी RPN1 स्टडी पॉइंट के पेज की, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर RPN1 स्टडी पॉइंट। तो वहाँ पर आप बिल्कुल फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी अपनी जो पोस्ट है वो शेयर कीजिएगा। और चलिए टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी नोट्स PDF हैं वो मिलती रहे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एज में आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, एज में आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए एज में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। 3 बातें मतलब कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके अलग अलग टाइप से बनते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जैसे कि हम 10th में करते थे जैसे क्लास में, वैसे ही करेंगे, लेकिन स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, वो मेरी गारंटी है, ठीक है ना। और चलिए देखिए ट्रिक भी आपको बताऊंगा, जो आपको पसंद आए वैसे करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको बात याद रखनी है, जैसे कि हम अभी हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में हैं, तो वर्तमान से यदि हमें जाना है पास्ट में जाना है, मतलब कि भूतकाल में जाना है, ठीक है, भूतकाल में जाना है। तो आपको क्या करना होगा, देखिए यदि मैं आपसे बोलूं कि अभी मेरी एज है 21 साल, ठीक है, अभी मेरी एज है 21 साल, अब मैं 5 वर्ष पहले कितना था, 5 वर्ष पहले कितना था, तो आप क्या करेंगे, किस में से 5 घटाएंगे, तो वही है वर्तमान से भूतकाल, मतलब कि प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो आपको माइनस करना है, और वर्तमान से आप जाते हैं भविष्य या फिर आप जाते हैं फ्यूचर में, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। क्योंकि देखिए अभी मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं 21 साल का हूँ, 21 साल के बाद में मैं कितने साल 5 साल बाद में कितने साल का हो जाऊँगा, 26 साल का जोड़ूंगा, है ना। बिल्कुल ये है, आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ भूतकाल है, यदि मैं अभी पास्ट में हूँ, पास्ट की एज आपको दे रखी है, ठीक है ना, क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ, पास्ट की एज आपको दे रखी है, तो आपको पूछी है भविष्य की या फिर वर्तमान की, तो आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। और यदि आपको भूतकाल या फिर भविष्यकाल, भूतकाल की दे रखी है, भविष्यकाल की पूछे, तो आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। इधर आए तो आपको जोड़ना है, और ऊपर जाए तो आपको माइनस करना है। आया समझ में। यदि आपको भविष्य की एज दे दी आपको, या फिर वर्तमान की दे दी, तो वर्तमान से भूतकाल में जाना है तो आपको माइनस करना होगा, और भविष्य से वर्तमान में जाना है तो आपको ऊपर जाना है। मतलब कि देखिए पहले की पूछे तो आपको माइनस करना है, बाद की पूछे तो आपको प्लस करना है। बस इतना सा आपको समझ में आ गया, इतना सा समझ में आ गया ना दोस्तों, बिल्कुल आ गया। चलिए देखते हैं आगे।
देखिए आपको यहाँ पर एज में मिलेंगे अनुपात यहाँ पर आपको देंगे और अनुपात से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। अनुपात दे दिया जाएगा आपको आयु का और उसके हिसाब से पूछा जाएगा, या फिर औसत भी दे सकते हैं, ठीक है ना। औसत भी यहाँ पर दिया जा सकता है और आपको पूछ सकते हैं एज क्या होगी, कितनी होगी, ठीक है ना, इस प्रकार से। और मैंने चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है, देखिए एक सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके लिए यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि एक कॉमन सेंस की चीज़ है और आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। देखिए एक मेरे और मेरे पिता की आयु, मेरी व मेरे पिता की आयु का अंतर 22 वर्ष है, तो 15 वर्ष बाद मेरी व पिता जी की आयु का अंतर कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन है मेरे और मेरे पिता की जो आयु का अंतर है, ठीक है ना। मेरी और मेरे पिताजी की आयु का अंतर है 22 वर्ष है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो आपको पूछा है कि 15 वर्ष बाद में वो अंतर कितना हो जाएगा बताइएगा। तो देखिए आप कई विद्वान रहेंगे, कई विद्वान स्टूडेंट्स हैं जो कि आंसर निकालेंगे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 22 ही होगा, ठीक है ना, 22 वर्ष ही होगा। लेकिन कई विद्वान साथी हैं हमारे यहाँ पर, कहीं जो है तो वो क्या निकालेंगे 22 से अधिक निकालेंगे, 22 में 15 जोड़ेंगे, इस प्रकार से कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो आपको बता दूं दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं, यदि आपका कोई भाई है, यदि आपका कोई भाई है आपसे छोटा है, आपको पता है कि वो 2 वर्ष आपसे छोटा है, ठीक है, अभी वो 2 वर्ष आपसे छोटा है, तो आप 100 साल बाद में पूछेंगे तो वो आपसे 2 वर्ष छोटा ही रहेगा, ठीक है ना, 2 वर्ष छोटा ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों जो एज है, एज में जो अंतर होता है वो सेम ही रहता है ज़िंदगी पर, ठीक है ना, चेंज नहीं होता है। अभी मैं आपसे बोलूं कि आपका छोटा भाई है जो कि आपके 2 साल छोटा है, 2 साल आपसे छोटा है, तो वो ज़िंदगी भर 2 साल छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये अंतर है जो कि मेरे और मेरे पिताजी की जो आयु है उसका अंतर 22 साल है, तो 22 साल ही रहेगा ज़िंदगी भर, ना पहले चेंज हुआ था ना अब चेंज होगा, ठीक है ना, 22 साल ही रहेगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए बिल्कुल आ गया समझ में। तो ये क्वेश्चन था, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए पिछली बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पीटीटी में, वो किस प्रकार का पूछा गया था वो लेता हूं दोस्तों, है ना। या फिर एक छोटा सा पहले आपको बता देता हूं अनुपात समानुपात के बारे में, फिर आपको यहाँ पर जो कि क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। देखिए आपको बता दें, यहाँ पर क्वेश्चन है ए व बी की आयु। देखिए दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ना वादे मुताबिक क्लास को शेयर कीजिए और बिल्कुल ताबड़तोड़ क्लास होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देखिए ए और बी की, और क्या है दोस्तों पढ़ाई में ध्यान दीजिए, बातों में कुछ नहीं लगा है, बातों में कुछ नहीं पड़ा है, और बस आप क्या है कमेंट वमेंट छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तो मैं आपको कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ, क्यों बातें कर रहे हो, ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर देखिए ए और बी की आयु का जो अनुपात है आपको दे रखा है 3:5, ठीक है। तो आपको पूछा है तथा इनकी आयु का योग 80 दे रखा है, आपको 80 है, तो ए व बी की आयु कितनी है, आयु कितनी है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको अनुपात दे रखे हैं, ए की आयु यहाँ पर अनुपात में 3 दे रखी है, बी की आयु यहाँ पर 5 दे रखी है, और दोनों का योग है, दोनों की आयु का योग है वो आपको 80 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए निकालेंगे कैसे निकालेंगे इसकी आयु। देखिए यहाँ पर देखिए ये अनुपात है, अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब देखिए जिस प्रकार से मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर मैं लिखूँ दोस्तों जिस प्रकार से 10 और ये 15,
ये यहाँ पर अनुपात में है, इसको मैं लास्ट अनुपात किसको बोलते हैं, जो लास्ट एकदम काट छांट के यहाँ पर देखिए, इसको मैं 5 की पहाड़ी से काटूंगा तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो लास्ट अनुपात जो आएगा वो आएगा आपका 2:3। तो यहाँ से मैंने किसको काटा, 5 को काटा। देखिए जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं 10 वर्ष और 15 वर्ष ये क्या आयु थी, इसको मैंने अनुपात में बदलने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर काटा, तो यह अनुपात आपका हो गया। तो यहाँ पर मैंने किससे भाग दिया, 5 से भाग दिया, किससे, 5 से भाग दिया, मतलब कि यहाँ पर 5 गुणा करने पर वही की वही संख्या आएगी, दोनों में गुणा करूंगा तो सेम ही तो है, यहाँ पर 5 गुणा करूंगा, यहाँ पर 5 गुणा करूंगा तो वही संख्या आ जाएगी। मतलब कि यहाँ पर अनुपात में कोई संख्या गुणा होगी तब वो ओरिजिनल संख्या आ जाएगी। आया समझ में? देखिए यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ ना वो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल किस प्रकार से करना है। ठीक है, चलिए इधर देखिए, यहाँ पर देखिए 3 को मैंने किया x से गुणा, ठीक है, 3 को मैंने किया x से गुणा और 5 को भी मैंने किया x से गुणा। x से x कट जाएगा क्योंकि अनुपात में है, ठीक है, तो कर सकता हूँ, गुणा कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। मैथ रीजनिंग का यही फॉर्मूला है कि आप गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने गुणा कर दिया, अब अनुपात मेरे पास में ये आ चुका है। अब क्या आ गई दोस्तों, ये पूरी आयु आ गई आपकी। ये क्या है दोस्तों, a की आयु है और ये b की आयु है। गुणा करते ही ये दोस्तों x का मान हमें पता चलते ही इसकी आयु में हम 3 में गुणा करेंगे तो ये a की आयु आ जाएगी और 5 में गुणा करेंगे तो हमारी b की आयु आ जाएगी। आया समझ में? इतना सा देखिए, पहला क्वेश्चन है तो अच्छे से डीप में समझा रहा हूँ, फिर बाद में फुर्ती से करेंगे काम, है ना। बिल्कुल, चलिए देखिए ये इतना सा हमने अनुपात को यहाँ पर की बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर बना लिया। a की आयु है, ये b की आयु है, a की आयु है और ये b की आयु। आया समझ में? तो यहाँ पर देखिए अब हमें दे रखा है, हमने ये बोल दिया ये a की आयु है, ये b की आयु है। अब हमें बोला गया है इन दोनों की आयु का योग 80 दे रखा है, मतलब कि ये मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर a की आयु और b की आयु का योग है जो कि 80 है। आ गया समझ में? अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पर 8x हो गया, बराबर में आपका 80 हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों x बराबर हमारा 80/8 हो गया, मतलब कि आपका 10 हो गया। x का मान हमारा क्या हो गया दोस्तों, 10 हो गया। आया समझ में? x का मान हमारा क्या हो गया दोस्तों, 10 हो गया। आपको समझ में आया क्या? बिल्कुल आया क्या मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत ही शानदार। देखिए अब x का मान आपको कहाँ पर रखना है, एक तो यहाँ पर रखना है, एक यहाँ पर रखना है। x का मान यहाँ पर रखेंगे तो आपका आ जाएगा 30, जो कि किसकी आयु है, a की आयु है, और यहाँ पर रखेंगे तो आपका आ जाएगा 50, जो कि किसकी आयु है, b की आयु है। आया समझ में? a की आयु ज्ञात कर ली, b की आयु ज्ञात कर ली। देखिए मैंने इतना बहुत ही यहाँ पर है जो कि आपको टाइम लगाया समझाने में, क्योंकि आपको फर्स्ट बार समझना है। देखिए कई विद्यार्थियों को आता भी होगा और कहीं को नहीं आता है, तो हमें क्या करना है, बेसिक से, मुझे तो बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये इतना सा, देखिए 3 लाइनें मैंने लिखी है, इस 3 लाइनों को आपको एक लाइन में लिखना है और आंसर करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मुझे ये तो लिखना, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको इनको जोड़ देता और यहाँ पर इसका भाग लगा देता तो हमारा 10 आ जाता, और 10 में मैंने इसको गुणा कर देता तो हमारा आंसर आ जाता, बिल्कुल दिमाग में हो जाता, बिल्कुल लिखना ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, या आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जल्दी से आंसर। चलिए चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक बार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लिख लीजिएगा। चलिए जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने आज ही क्लास देखी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि क्या है आपको रोज़ क्लास मिलती रहे, हाँ, रोज़ डेली 11 बजे आपकी ये क्लास होती है। चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं। एक परिवार में 2 सदस्यों की आयु है, एक परिवार में 2 सदस्यों की आयु है। देखिए मैं बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं सारा का सारा, बस बोल रहा हूँ ना, क्योंकि लिखने में यहाँ पर टाइम लगेगा। एक परिवार में 2 सदस्य हैं जो कि a और b हैं, ठीक है ना, a व b हैं। इनका जो अनुपात है, आयु का अनुपात है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप ही करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए इनका जो अनुपात है वो आपको दे रखा है यहाँ पर। देखिए a व b का जो अनुपात है क्रमशः आपको दे रखा है 11:7, ठीक है, 11:7 दे रखा है। अब आपको यहाँ पर देखिए दे रखा है जो छोटा वाला है, छोटा वाला सदस्य, उसकी जो आयु है वो 21 वर्ष है। तो आपको पूछी है कि बड़े वाले की, सॉरी
बिल्कुल छोटे वाले की आयु आपको दे रखी है 21 वर्ष, तो आपको बड़े वाले की पूछी है। देखिए आंसर बताइए जल्दी से। देखिए एक परिवार में दो सदस्य हैं ए और बी, एक परिवार में दो सदस्य हैं ए और बी, और आपको यहाँ पर पूछी है, आपको अनुपात दे रखा है दोनों की आयु का 11:7। छोटे वाले की आयु दे रखी है आपको 21 वर्ष, बड़े वाले की आयु आपको पूछी है। तो जल्दी से आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, करना है क्या यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको दे रखा है अनुपात। छोटे वाले की आयु आपको दे रखी है। छोटा वाला कौन है आपको पता है, छोटी संख्या है वो छोटा वाला है, 7 आपका छोटा वाला है, तो 21 आपकी रियल उम्र आपको दे रखी है, और इसका अनुपात क्या है 7 है। इसका अनुपात क्या है 7 है। तो हमें ज्ञात किसकी करनी है 11 की, तो इसको कर दीजिए गुणा और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 7 या 21 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 33। बस इतना सा है, बस इतना सा है। देखिए क्या किया है, रियल जिसकी एज आपको दे रखी, एज आपको दे रखी है, जिसकी एज आपको दे रखी है वो एज को पकड़ना है। ये 21 मैंने यहाँ पर लिखा, और ये किसकी एज है, इस छोटे वाले 7 की एज है, तो 7 आपका अनुपात है जो आपको नीचे लिखना है, और गुणा में जिसकी ज्ञात करनी है अनुपात वाला उसको लिखना है। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 33 किसकी आपकी हो जाएगी, बी की, ए की आयु हो जाएगी। आया समझ में, आ गया समझ में। तो जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब चलते हैं हम दोस्तों एक अच्छा सा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार से शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन है आपका, राम व श्याम की आयु का अनुपात आपको दे रखा है। राम व श्याम की आयु का अनुपात आपको दे रखा है 3:5। ठीक है, 3:5 आपको दे रखा है। यदि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, यदि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 50 हो जाए तो शाम की वर्तमान आयु बताइए। बताओ, ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था पिछली बार पीटीटी में एग्जाम में। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। राम और श्याम की आर व्यास की आयु, राम और श्याम की आयु का अनुपात आपको दे रखा है, और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 50 हो जाता है। कितना दोस्तों, 50 हो जाता है आयु का योग। और आपको पूछा है कि वर्तमान में आपकी श्याम की आयु कितनी है बताइएगा। देखिए इसमें कि आपको क्या करना है, वही करना है। मैंने आपको क्या कहा, 3x और 5x, 3x और 5x। अब देखिए दोस्तों, ये है राम की आयु 3x वर्तमान में कितनी आयु है राम की, 3x है, और वर्तमान में श्याम की आयु कितनी है, 5x है। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए राम की आयु 5 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, 5 प्लस यहाँ पर कर दूंगा, 5 वर्ष बाद में जो राम की आयु है वो इतनी हो जाएगी। ठीक है ना, ये तो है वर्तमान आयु 3x में मैं 5 साल जोड़ूंगा तो 5 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी। ये है श्याम की आयु वर्तमान की, तो श्याम की आयु वर्तमान में है, उसके बाद में 5 जोड़ूंगा तो ये 5 साल बाद की आयु हो जाएगी। आया समझ में। अब आपको क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 50 हो जाता है। मतलब कि ये 5 वर्ष बाद की आयु की राम की है और ये श्याम की है 5 वर्ष बाद की। इन दोनों का योग करेंगे हम दोस्तों तो हमारा 50 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इनका योग करके देख लीजिए। ठीक है ना, इनका योग करके देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इसको योग ही कर लेता हूँ मैं। इसको यहाँ पर देख लीजिए, 5 और 5
10 हो गए और प्लस में यहाँ पर 8x हो गई। आया समझ में? 8x प्लस 10 हो गई और बराबर में आपके 50 होने चाहिए। ठीक है, बराबर में 50 होने चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 8x है, बराबर में 50 से उधर गया तो यहाँ पर कितने हो गए? 40 हो गई। 50 है इधर और ये 10 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ पर 40 हो जाएंगे और x का मान आपका क्या आ जाएगा? 40/8 मतलब कि 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आ गया समझ में? इतना सा आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो 5 हमारा x का मान आ गया है। हमें क्या ज्ञात करना है? शाम की वर्तमान आयु। शाम की वर्तमान आयु हमने क्या कहा था? ये 5x है। तो 5 को 5 से गुणा कर दीजिए, 25 आपकी शाम की आयु हो जाएगी। किसकी दोस्तों? शाम की आयु हो जाएगी। 3 से गुणा करेंगे 5 को तो 5 3 15, 15 आपकी राम की आयु हो जाएगी। आ गया समझ में? इतना सा क्वेश्चन है, कोई ट्रिक की व्रिक की जरूरत नहीं है। ट्रिक व्रिक कोई काम नहीं आएगी यहाँ पर। बस इतना सा क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, बस जोड़ना है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है ना, बस जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, इतना आ गया समझ में? आ गया ना मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये किसी प्रकार का क्वेश्चन देता हूँ और इसी प्रकार का आपके एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, इसी प्रकार का आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं तो कि थोड़ा सा अलग है, फिर आपको एक होमवर्क भी दूंगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो राम और श्याम की आयु का अनुपात आपको दे रखा है 1:3। 1:3, ठीक है। और आपको बोला है यदि 15 वर्ष बाद आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात आपका हो जाएगा 1:2 हो जाए, तो आपको पूछा गया है कि राम की वर्तमान आयु बताइए। देखिए राम व श्याम की आयु का अनुपात आपको दे रखा है 1:3 वर्तमान में। ठीक है, यदि 15 वर्ष बाद, कितने दोस्तों? 15 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात है कि 1:2 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? वही है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या कीजिए दोस्तों, ये क्या है, बस वही करना है जो कि आपको यहाँ पर लिखा गया। देखिए एक है, इसको क्या लिखेंगे? x और यहाँ पर 3x। एक है तो x ही लिखेंगे, एक x थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि एक तो हर चीज़ के गुणा में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर x और ये 3x। ये मैंने लिखा x राम की आयु वर्तमान आयु और यहाँ पर श्याम की वर्तमान आयु 3x। ये इतना सा लिखा मैंने। ठीक है, ये वर्तमान आयु है राम की। ठीक है, ये वर्तमान आयु है राम की। इसमें यदि मैं 15 वर्ष बाद की बात करूं, 15 वर्ष यदि जोड़ता हूं तो 15 वर्ष बाद में ये 1 हो जाती है। कितनी दोस्तों? 1 हो जाती है। आया समझ में? आ गया। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है? 3x है श्याम की। तो श्याम में यदि मैं कितना जोड़ूं? 15 जोड़ूं तो यहाँ पर मेरी कितनी हो जाती है? इसको मैं अनुपात में लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अनुपात में लिख सकते हो इसको। यहाँ पर हमारी 2 हो जाती है। आया समझ में? आ गया इतना समझ में? अब इसको क्या कीजिए? वज्र गुणा कर लीजिए। ठीक है ना, वज्र गुणा कर लीजिए तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? समीकरण आ जाएगा और आपका x का मान आ जाएगा। देखिए इसको गुणा किया मैंने तो यहाँ पर हो गया 2x + 30 बराबर में है आपका 3x + 15। आ गया समझ में? इतना सा आ गया। आप देखिए ये आपका 2x उधर जाएगा तो आपका x हो जाएगा, x बराबर में ये 15 इधर आएगा तो आपका 15 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया? 15 आ गया। x का मान कितना आ गया? 15 आ गया। अब देखिए जो राम की वर्तमान आयु है वो हो गई 15 और इसको 3 से गुणा करेंगे 15 × 3 = 45, तो आपकी आंसर आ जाएगी यहाँ पर श्याम की आयु भी 45 आ जाएगी। आया समझ में? इतना सा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो हमने पहले वाला इससे पहले क्वेश्चन किया था वो भी आपका पिछली बार पूछा गया था और अब की बार ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अब की बार ये पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। देखिए क्वेश्चन आपको देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपको क्या है बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, देखिए जो बुक है ना आपके पास में, कोई भी बुक होगी आपके पास में, उसमें आयु वाला टॉपिक तो होगा ही, लक्ष्य वाली बुक हो या फिर कोई भी आपके पास में बुक हो, ठीक है ना, कोई भी बुक हो, उसमें जो आयु वाला टॉपिक है उसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उसको सारे को यहाँ क्या कीजिए, मिलाइएगा। देखिए एक ही कंसेप्ट है, बाद का पूछे तो आपको जोड़ना है, पहले का पूछे तो आपको माइनस करना है, बस यही कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है, ठीक है ना। पहले का बोले तो आपको माइनस करना है और बाद का बोले तो प्लस करना है। और बाद वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे कल, है ना, बाद वाले क्वेश्चन भी करेंगे सॉरी, पहले वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन और यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर मैं अनुपात चेंज कर रहा हूँ। तीन अनुपात 2 है, और वहाँ पर है जो कि आपका 7 वर्ष बाद इनका अनुपात है जो कि क्या हो जाता है इनका अनुपात है जो कि आपका हो जाएगा, ठीक है, ये अनुपात इनका हो जाता है, और आपको बताना है आंसर आर की आयु कितनी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, और आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो ट्विटर की लिंक भी आपको क्या मिल जाएगी, बिल्कुल RPN1 स्टडी पॉइंट सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको वहाँ पर भी फॉलो करना है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और क्या करना है, ये क्वेश्चन करना है और कमेंट बॉक्स में छाप देना है इसका आंसर। और क्या करना है दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है सबके साथ में, वो क्या ना इस प्रकार से है ना, वो शेयर वाला बटन, उसको क्या करना है, इस प्रकार से शेयर कर देना है बस। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 1 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।